नमस्कार, मारा हरियाणा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धनकर आनंद। हरियाणा की सैनी सरकार प्रदेश में विकास की बयार बहाने में लगी हुई है। हरियाणा सरकार का पूरा प्रयास प्रदेश में लगातार विकास के स्तर को बढ़ाना है, जिसके लिए सैनी सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटी है और विकास से जुड़ी तमाम उन संभावनाओं को सामने लाने की जुगत में लगी है, जिससे प्रदेश का चौमुखी विकास हो सके। इसी कड़ी में जनता के प्रति प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार दुग्ध उत्पादकों के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना लेकर आई है, जिसमें सीधा लाभ प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को होगा। सीएम सैनी ने उत्पादकों के लिए एक नई पहल करते हुए 15 करोड़ 59 लाख रुपए की सब्सिडी भी जारी की है। साथ ही तमाम घोषणाओं की शुरुआत की है। और क्या कुछ है खास योजनाओं की इन घोषणाओं में, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सैनी ने दी बदलने के साथ साथ घर में भी पशुपालन की परंपरा में रुकावट आई है। आप जैसे लोगों के बलबूते ही हरियाणा में दूध उत्पादन को उद्योग के रूप में स्थापित कर रहे हैं। मैं आप सबको इसके लिए बहुत साधुवाद भी देता हूं। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता हरियाणा देश में आज तीसरे स्थान पर है। हरियाणा मुख्यमंत्री
प्रदान कर रही हैं। हमारी प्रति व्यक्ति जो दूध उपलब्धता है वो 1098 मिलीलीटर है, जो देश की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता से 2 गुना है। आज मेरे सामने मुझे खुशी भी है कि हरियाणा प्रदेश से विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए 1200 से अधिक दूध उत्पादक दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े हुए प्रतिनिधि आज यहां पर बैठे हैं। वहीं चंडीगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा से कुछ देर पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों को बड़ी राहत दी। बारिश की कमी की वजह से किसानों पर पड़े आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सीएम ने शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे 5,20,000 किसानों के खातों में कुल 525 करोड़ रुपए की राशि जारी की। सैनी सरकार के मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते की खरीफ फसलों के लिए 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस दिए जाने की घोषणा भी की थी, जिसको लेकर सीएम ने बताया कि 14 अगस्त तक जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन करवा दिया था उन्हें शुक्रवार को पहले किस्त जारी कर दी गई। बाकी किसानों को बाद में किस्त जारी की जाएगी। जिन किसानों की 1 एकड़ से कम फसल है उन्हें भी इस स्कीम का फायदा मिलेगा। इस मौके पर सीएम ने पशुओं के बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के 8 जिलों में स्टेप तरीके से पशु इलाज पॉलीक्लिनिक खोलने की भी घोषणा की। मौजूदा समय में 14 जिलों में पशु इलाज पॉलीक्लिनिक चल रहे हैं। ये और उस वर्षा के कारण हमारे किसानों का लगातार खर्चा बढ़ रहा था, उस खर्चे को कम किया जाए। और पिछले दिनों हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने ये फैसला लिया था कि हम किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको बोनस के रूप में देंगे। और आज पहली किस्त हमने जारी की है। हरियाणा प्रदेश के ऐसे 5,20,000 किसानों के खाते में आज जो ये पहली किस्त यहाँ से जारी की है, ये 525 करोड़ रुपए की किस्त आज जारी की है। इसकी प्रक्रिया वो शुरू कर दी है। धीरे धीरे करके 1-2 दिन में ये सारा पैसा किसानों के खाते में ये पहुंच जाएगा। उधर हरियाणा में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। सीएम ने कहा है कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। हमारी पूर्ण तैयारी है, बड़े मैंडेट के साथ हम सरकार बनाएंगे। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं। हम जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसका स्वागत करते हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी और अब भी लगातार आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियों में जुबानी जंग तेज होती नजर आ रही है।
इंद्री में सीएम नायब सिंह सैनी ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। लोगों ने हर चुनाव में बीजेपी का साथ दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद इंद्री वालों का उत्साह ऐसा है जैसे वे नॉन स्टॉप विकास करने वाली बीजेपी सरकार को तीसरी बार लाने के लिए तैयार बैठे हैं। झूठ के पांव नहीं होते और झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं। कांग्रेस के झूठ का जवाब 1 अक्टूबर को हरियाणा की जनता बखूबी दे देगी। हमें 10 सालों की अपने सेवा कार्यों पर पूरा भरोसा है। हमने बगैर भेदभाव के सभी 22 जिलों का समान विकास किया है। जब 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे तो झूठ एक बार फिर पराजित हो जाएगा और पूर्ण बहुमत की तीसरी बार बीजेपी सरकार हरियाणा में बनेगी। वहीं करनाल में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ सरकार या सत्ता बदलने का नहीं है, बल्कि यह बीजेपी की क्रूर, अमानवीय और भ्रष्ट सत्ता को बदलने का चुनाव है। कल चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही बीजेपी की विदाई तय हो गई है। 1 अक्टूबर को पहले प्रहर में ही बीजेपी की विदाई हरियाणा की जनता तय करेगी। चुनाव की समर में उतरा है, पर ये चुनाव केवल और केवल सरकार बदलने का नहीं, सत्ता बदलने का नहीं, भाजपा की क्रूर, अमानवीय और भ्रष्टाचारी सत्ता के परिवर्तन का भी चुनाव है। कल चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही भाजपा की विदाई तय है और 1 अक्टूबर के ऐतिहासिक दिन को पहले प्रहर में ही, दिन के पहले प्रहर में भाजपा की विदाई हरियाणा की जनता प्रभु और वाहिगुरु के आशीर्वाद से कर देंगे। हरियाणा ने 10 साल घोर अन्याय सहा है। हरियाणा के किसानों और खेत मजदूरों के रास्ते में भाजपा और भाजपा की सरकारों ने शूल, नश्तर, पत्थर, भाले, गंडासे, अश्रु गैस और गोलियां तक चलाई। 700 किसानों की शहादत ली। भाजपा के हाथ 700 किसानों के खून से रंगे हैं। इसका न्याय होगा। चंडीगढ़ में सीएम ने विनेश फोगाट की वापसी पर कहा कि हमारी बेटी विनेश फोगाट पर हमें गर्व है। उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहने देंगे। कांग्रेस का तो काम है हर विषय पर राजनीति करना। हरियाणा के साथ पूरा भारत आपके साथ है। आपने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है। हमें अपनी बेटी पर पूरी विश्वास है कि आप हर बाधाओं को पार कर हमेशा भारत का मान बढ़ाती रहेंगी। और आखिरी में कहा कि भारत की शान हमारी बेटी विनेश फोगाट है। कांग्रेस राजनीति करती है। कांग्रेस क्योंकि ऐसा उसके पास मुद्दा बताने के लिए तो नहीं है कुछ भी, वो तो इस प्रकार की राजनीति करती है। परंतु मैंने तो उसी दिन ही कहा था कि हमें अपनी बेटी के ऊपर गर्व है और उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार बिल्कुल, हमें गर्व है उसके ऊपर। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला देश का एकमात्र राज्य हरियाणा है, जिसने किसान का दाना दाना खरीदने का संकल्प लिया है। इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर धन्यवाद देने हमारे किसान भाई पधारे। हरियाणा के किसानों का मुख्यमंत्री निवास पर खुले मन से स्वागत और अभिनंदन किया। हरियाणा के हमारे किसान भाई नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। हर फसल एमएसपी पर खरीदने वाली हरियाणा सरकार के साथ है। अब हमारे किसान भाई बहकावे में आने वाले नहीं हैं। 2-2 रुपये का चेक देने वाले और जमीन लूटकर बिल्डरों को सौंपने वाले हुड्डा पिता पुत्र और सीएलयू गैंग के झांसे में नहीं आएंगे अब हमारे किसान। उधर महेंद्रगढ़ में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के निवास जयराम सदन पर मंत्री बनवारी लाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। मंत्री बनवारी लाल का फूलमालाओं से इस दौरान स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। हमने विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। हमने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया है और चुनाव को लेकर रणनीति बनाने का कार्य दिया है। आज की तारीख में दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी के मुकाबले में कोई दूसरी पार्टी नहीं है और हमें उम्मीद है कि इस बार भी चुनाव में लोगों को आशीर्वाद बीजेपी का मिलेगा। बीजेपी महेंद्रगढ़ विधानसभा के सभी कार्यकर्ता भाई बहनों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ
भारतीय जनता पार्टी चुनाव मोड में आ गई है। आज आप देख रहे हैं 500 से अधिक ये कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, हर घर तिरंगा कार्यक्रम कितना सफल हुआ। बाइक पर तिरंगा यात्रा आपके कैमरे में कैद है। आज हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरी तरह से समर्थन में आके खड़ी हो गई है। उधर चुनाव आयोग ने 17 अगस्त को हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा की है, जिसके पर अब पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का बयान सामने आया। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम बीजेपी के लोग चुनाव की इस तारीख का स्वागत करते हैं और पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। साथ ही कहा कि 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और 2024 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी के पास एक बहादुर प्रधानमंत्री हैं। हरियाणा में हमने सड़कों का जाल बिछाया है। हमने हरियाणा के नौजवानों को बिना खर्ची के और बिना पर्ची के नौकरी दी है। मैं अपनी विधानसभा के गांव मांडोला में तिरंगा यात्रा को लेके, बाबा केसरिया हमारा बहुत प्राचीन देवस्थान है और बाबा केसरिया के मंदिर में जब मैं माथा टेक रहा था तब एक समाचार आया कि हरियाणा में चुनाव की तिथि 1 अक्टूबर तय हो गई है। देवस्थान पर ये तिथि पता लगा। अभी सैकड़ों नौजवानों ने हमारे कार्यकाल में जो स्टेडियम बना वहाँ पर स्वागत हुआ। महेंद्रगढ़ के कनीना में पिछले दिनों एक स्कूल बस हादसा हुआ था। इस हादसे में 6 बच्चों की मौत हुई थी। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर इस घटना पर दुख जताया। हादसे की असंतुष्ट जांच से गुस्साए परिजनों ने रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड पर जाम लगा दिया और मामले की जांच हाईकोर्ट के जस्टिस से करवाने की मांग कर रहे हैं। तो महेंद्रगढ़ की यह खबर है, जहां कनीना में पिछले दिनों एक स्कूल बस हादसे का शिकार हुआ था। इस हादसे में 6 बच्चों की मौत हुई। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर इस घटना पर दुख जताया था। हादसे की असंतुष्ट जांच से गुस्साए परिजनों ने आज महेंद्रगढ़ रोड पर जाम लगा दिया। मामले की जांच हाईकोर्ट के जस्टिस से करवाने की मांग की जा रही है। ऐसी घटना पूरे भारत में ये पहली घटना है जिस घटना का घटने से पहले पता चल जाए कि दुर्घटना होने वाली है, फिर भी उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है प्रशासन के द्वारा। तो ये कोई हादसा नहीं, हत्या कहलाएगी और हत्या कर दी गई हमारे बच्चों की। उसके उपरांत हमने हमारे बच्चों ने बताया कि ये ड्राइवर ठीक नहीं है। तो मेरे गांव के एक्स सरपंच संजय शर्मा बाई फेस जाके ओनर से कह के आए हैं कि आप बच्चे शिकायत करते हैं, भाई इन ड्राइवर को आप बदलो। अपना बड़ा बेटा खोया और 2 बच्चे हमारे चाचा जी, इनके 2 थे, दोनों चले गए पोते। एक और था, एक जिसके एक था वो एक चले गया और 2 धड़ुंदा गांव से चले गए। और ये जो उनानी में सड़क दुर्घटना हुई थी, ये सड़क दुर्घटना नहीं, हमारे बच्चों को जबरदस्ती मारा गया था। 12 अप्रैल 2024 को ये हृदय विदारक घटना उनानी गांव के पास स्कूल बस का हादसा हुआ। इस हादसे में 6 मासूम बच्चों की मौत हो गई। सरकार से न्याय की गुहार लगाई। उनानी गांव के पास में 11 मई को पहली बार महापंचायत हुई। महापंचायत में 6 मांगे रखी गई थी। 6 मांगे रखी प्रशासन के सामने। उसके बाद परिजन जाके डीसी मैडम से मिले, एसडीएम साहब से मिले और जो सरकार के अनेकों विधायक और सांसद थे उनसे मिले। पाली में जब प्रधानमंत्री जी आए उनके सामने गए, वहाँ पे अपनी दुख और अपनी पीड़ा रखी। जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा चुनाव में आए थे, जब वहाँ गए उनके सामने अपनी चिट्ठी लेके गए। सबके सामने नीचे से लेके ऊपर तक सरकार प्रशासन सबके सामने परिजन न्याय की गुहार लगा चुके। ये है ना, यहाँ पे एक स्कूल में बस हादसा हो गया था। मैं यहाँ पे एज ए रेवेन्यू राजस्व अधिकारी, नायब तहसीलदार, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार मैं यहाँ मौका पर पहुँचा हूँ और जैसे मेरे को दिशा निर्देश
प्राप्त हुए मैं तुरंत यहाँ घटनास्थल पर पहुँचा हूँ। देखा मैंने यहाँ लोग बड़े रोष प्रकट कर रहे हैं। और यहाँ जिन लोगों ने सहायता की है वो उनानी गांव और यूरो स्कूल, और जहाँ यहाँ के अफसर और जो प्रशासन बोलता है कि भाई मैंने सहायता की, ये सब झूठी बातें थी। उसके बाद में जब लोगों को मतलब परिजनों को न्याय नहीं मिला तो 11 तारीख मई को एक महापंचायत का आयोजन किया गया था उनानी गांव में, मतलब आश्रम के ऊपर। वहाँ पे कुछ सभी सर्व समाज की मांगे थी, 6 मांगे थी। वो मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया, डीसी साहब ने आश्वासन दिया, लेकिन डीसी साहब और ये प्रशासन जितना भी है, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं राजनीति दबाव में जी रहा है। हमारा हरियाणा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।